माफियाओं से परेशान सेना का जवान पैतृक जमीन पाने के लिए अधिकारियों के लगा रहा चक्कर। मुख्यमंत्री को पत्र सौंपकर लगाई न्याय की गुहार। वृक्षारोपण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। प्रदेश सरकार ने मंत्री ने किया वृक्षारोपण। प्रदेश में 33 करोड़ वृक्ष लगाए जाने का रखा लक्ष्य। यमुना पुल से युवती ने लगाई छलांग। अज्ञात कारणों के चलते युवती नदी में कूदी। ब्रेकर में फंसने से पलटी ई रिक्शा। हादसे में ई रिक्शा चालक की हुई मौत। परिजनों में छाया मातम का माहौल। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। रुक करते हैं खबरों का। कन्नौज में भूमाफियाओं से परेशान सेना के जवान न्याय के लिए भटक रहा है और अपनी पैतृक जमीन को पाने के लिए भीषण गर्मी में सेना का जवान अधिकारियों के चक्कर काट रहा है। बता दें, पीड़ित जवान आगरा में तैनात है और कई बार मुख्यमंत्री के नाम पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगा चुका है। पूरा मामला गुरसाएगंज कोतवाली के करमुल्ला गांव का है कि 2.5 साल से हम गांव से पलायन कर चुके हैं। रीजन इसका कारण ये है कि जो हमारी पैतृक घर था, पहले उस पर कब्जा किया गया, जो कि और अंदर पड़ता है। किसने कब्जा किया? इन्होंने। कौन? विद्यालय। फिर हमने इसकी जानकारी अपने अधिकारी जो एसपी साहब थे, जो डीएम साहब थे, उनसे गुहार लगाई। ये है 2017 की बात, जब बीजेपी की सरकार बनी ही थी। उस समय जो काफी शक्ति चल रही थी, तुरंत जो है सरकार आई एक्शन में और उस मकान को हमें वापस दिलाया गया। इसके बाद में इन्होंने क्या किया कि मेरी ही जमीन जो रोड के किनारे पड़ती है, खेती उसी पे जाकर के इन्होंने कब्जा करा दिया। कितने बीघा? वो 4.25 बीघा। अच्छा। उसकी कीमत लगभग 1 करोड़। महोबा में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां वहीं इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के श्रम मंत्री मनोहर लाल पहुंचे। यूपी का हरा भरा करने के उद्देश्य को लेकर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश अनुसार पूरे प्रदेश में 33 करोड़ वृक्ष लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसी के सापेक्ष महोबा जिले में भी 66 लाख वृक्ष लगाने का लक्ष्य है, जिसे पूरा करने के लिए लिखित 1 मई से वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। देखिए, हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 35 करोड़ वृक्ष लगाए जाना है, जिसमें 30 करोड़ हमारे 22 तारीख को आज लगेंगे सभी जगह पूरे उत्तर प्रदेश में। 5 करोड़ 15 अगस्त तक पूर्ण वृक्षारोपण हो जाएगा, जिससे और दुनिया का ये बीमारी इससे खत्म हो जाएंगी। और ये उद्देश्य हमारे पूरे देश का है और प्रदेश का है। वृक्षारोपण हर जगह हो, अच्छा हो। और हमारे यहाँ महोबा में करीब 66 लाख पूरा हमारे यहाँ पर लगना है। यही उद्देश्य हमारी प्रशासनिक अधिकारी और समस्त अधिकारियों द्वारा, वन विभाग द्वारा इसकी देखरेख की जाएगी। और हर बच्चे हर घर पर, हर खेत पर, हर मेड़ पर वृक्षारोपण करेंगे, जिससे हमीरपुर में सदर मुख्यालय के पास नदियां सुसाइड पॉइंट बनती जा रही हैं। बता दें, एक बार फिर से यमुना पुल से युवती ने छलांग लगा दी है, जिसके बाद सूचना के बाद पुलिस सहित गोताखोर का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा और युवती को तलाशा जा रहा है। अभी तक ये मामला सामने नहीं आया है कि युवती ये कदम क्यों उठाया था। बांदा शहर के अंतर्गत चमरौड़ी में ई रिक्शा ब्रेकर में फंसने से पलट गया, जिसके बाद ई रिक्शा चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। मौजूदा स्थानीय लोगों की मदद से जिला अस्पताल ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने देखते ही देखते उसे मृत घोषित कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं परिजनों को मौत की सूचना मिलते रो रो कर मातम का माहौल छाया है। खबर बांदा से है, जहां दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। बता दें, मासूम गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने घायल बच्चे को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। जानकारी के मुताबिक मृतक बेटे का इलाज करवाकर वापस लौट रहे थे कि अचानक ट्रैक्टर के पीछे टकरा गए। परिजनों की मौत की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम छा गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हमीरपुर में वृक्षारोपण जन आंदोलन के तहत वृक्षारोपण किया गया, जिसमें मंत्री मनोहर लाल ने स्थानीय नेताओं और अधिकारियों का साथ मिलकर वृक्षारोपण किया और कलेक्ट्रेट सभागार में आए हुए सभी लोगों ने वृक्षारोपण अभियान में जुड़ने की अपील की। सीधा हमीरपुर के अंदर कार्यक्रम वृक्षारोपण का रखा गया, जिसमें 35 करोड़ वृक्षारोपण होना है। 30 करोड़ आज 22 तारीख में जुलाई में होना है पूरे उत्तर प्रदेश में, और 5 करोड़ अगस्त में 15 तारीख को कर दिए जाएंगे। तो ऐसे टोटल मिला के 35 करोड़ वृक्षारोपण किए जाएंगे, जिसमें हमीरपुर में 82 लाख का लक्ष्य रखा गया है, जो हमीरपुर के अंदर
इतना आज की डेट में सभी जगह। हरदोई के बवान ब्लॉक के निजामपुर गांव में अजीबोगरीब आम देखने को मिला। दरअसल निजामपुर गांव निवासी अब्दुल सलाम ने अपने बाग में आम की 30 से ज्यादा वैरायटी लगाई है, जिसमें अंबिका आम जिससे सबसे कीमती है। बता दें यह आम कई गुना कीमतों पर बिकता है। वहीं इस आम की खासियत ये है कि 3 बार रंग बदलता है, जिसे देखकर हर कोई अचंभित होता है। मामला सीतापुर के गांव से सामने आ रहा है, जहां शौच करने जा रही लड़की को पास के रहने वाले लड़के ने छेड़छाड़ करते हुए उसे खींच लिया, जिसके बाद शोर मचाने पर लड़का वहां से भाग निकला। जिसके बाद पीड़ित लड़की घर पहुंचकर सारी बात अपनी मां को बताई। वहीं परिवार के लोग सीतापुर पुलिस अधीक्षक घूले सुशील चंद्र भान से न्याय की गुहार लगाने पहुंचे। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक ने पीड़ित युवती को हरगांव थाने भेजकर मगर उसको अभी तक न्याय नहीं मिल सका है। पीड़ित परिवार का कहना है कि पूर्व में इसी लड़की ने हमारी लड़की से नल पर छेड़छाड़ करते हुए पूरे परिवार को पीटा था। हाल में घटना हुई, मैं घर के बाहर खड़ी थी, मेरे धक्का मार के निकल के गया था। फिर मैंने बोली तो मुझे गंदी फंदी गाली देते हुए निकलना चला गया। फिर मेरे 7 बजे रात में जा रही थी लेटरिन करने, तो मेरा हाथ पकड़ के खींचते हुए खेत की तरफ लिए जा रहा था। ये मेरे घर के थोड़ा आगे के कील नाम है। मैं पढ़ने जाती हूँ तो मुझे गंदी फंदी बातें कहते हैं, सुना सुना के मुझे जीना मुश्किल करते हैं। पढ़ने जाओ, किसान साहब के वहाँ दी थी, उन्होंने कहा कि आपकी सुनवाई होगी, पर थाने में कोई सुनवाई नहीं हो रही, थाना पूरा पैसे में बिक जाता है। अब मैं चाह रही हूँ कि वो जेल जाएं, 4 लोग लिखे, 4 लोग जेल जाएं, तब मुझे सुकून होगी। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है पूनम बानो। कहाँ का मामला है? मुंद्रासन थाना? लड़की के संग बहुत पढ़े उढ़े जाते हैं तो उनका निकलना मुश्किल की है। और हम कोई बार जाए तो कहा धंधा वाले औरतें हैं, पुलिस दरोगा व्यवहारी हैं, इनका सब काम हो रहा है और इनके बहुत व्यवहारी हैं। हमका निकलना बैठना मुश्किल की है। ये कौन आरोप लगा रहा आपके ऊपर है? ये आरोप वकील और शकील गे रहन हुआ तो कहीं कि जाओ थाने के यहाँ जाओ, तुम्हारा मुकदमा लिख जाएगा। तो वहाँ गे रहन तो कहीं कि हम लिख ली है, देखो हुई तो हुई सुनवाई पकड़ हुई बा। अच्छा, और हम कहता है साहब जेल। मथुरा में विशेष मेगा वन रोपण अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण कार्यक्रम का आरंभ किया गया। वहीं इलाहाबाद न्यायालय के न्यायाधीश आशीष गर्ग और जिला कारागार मंत्री की अध्यक्षता में कार्यक्रम को संचालित किया गया। इस अवसर पर समस्त न्याय का अधिकारीगण, कर्मचारीगण, जिला कारागार के अधिकारीगण और राजकीय संप्रेक्षण गृह किशोर के अधीक्षक और कर्मचारी मौजूद रहे। साथ ही इलाहाबाद जज आशीष गर्ग द्वारा समस्त न्याय के अधिकारियों को पौधे प्रदान किए गए। मथुरा से एसडीएम ज्योति मौर्य जैसा ही एक केस आया है। पूरा मामला मथुरा के गांव नगला का है, जहां एक पति ने अपनी पत्नी पर नौकरी मिलने के बाद छोड़ने का आरोप लगाया। बता दें युवक एक प्राइवेट टीचर है, जिसका कहना है कि उसकी पत्नी ने सरकारी नौकरी मिलने के बाद उसे छोड़ने का मन बना लिया है। वहीं उसने यह भी आरोप लगाया कि उसकी पत्नी उसकी दोनों बेटियों को लेकर करीब 2 साल से अपने मायके में रह रही है। वो कई बार उन्हें लेने गया था, लेकिन उसके ससुराल पक्ष ने उनके साथ मारपीट की। वहीं इस मामले में ग्रामीणों ने भी आरोप को सही बताया। ये बबलू सिंह है, नाम तो शैलेंद्र है इनका। हाँ, और इनकी घरवाली परेशान करती है। इन्होंने पढ़ाई की, लिखाई की पहले से ही, हाई स्कूल करके फिर शादी हो गई। फिर इन्होंने जो भी कुछ किया मास्टर नहीं कर दी, मास्टर नहीं बना दी। अच्छा जी। अब वो इनको वो करती है। हम इनके पास नहीं आती हैं? नहीं आती। क्या कहती हैं वो? वो कहती है मुझे नहीं रहना है। तो आप पंचायत में भी गए थे क्या? पंचायत में गए थे, वहाँ पे भी मना कर दिया, मुझे नहीं जाना है, नहीं जाना है। 2 क्यों? बार पंचायत हुई थी। क्यों नहीं आती हैं, क्या कारण है? वो नहीं आती है, न जाने क्या कारण। अब आप लोग क्या चाहते हैं गाँव वाले? अब ये चाहते हैं कि आ जाए तो ठीक है। इस खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रेम चतुर्वेदी जुड़ चुके हैं। प्रेम, ये क्या है पूरा मामला? जी रागिनी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे एसडीएम ज्योति मौर्य का केस प्रचलन में है, उसी तरह से मथुरा में एक ऐसा ही मामला आया है, जिसमें एक प्राइवेट शिक्षक ने अपनी पत्नी को एसडीएम के उसके बाद में बीएड के बाद पढ़ाया, लिखाया, सी-टेट कराया, टेट कराया, सब कुछ कराया, कोचिंग भी छोड़ने जाता था। और उसका ये आरोप है कि उसका ये आरोप है कि जब हम नौकरी लगने के बाद 1-2 महीने तक तनख्वाह नहीं मिल रही, उसके बाद तक वहाँ पर रहने लगी। जब तनख्वाह मिलने लगी तब उसने अपने मायके वो चली गई, वहीं से वो आना जाना शुरू कर रही है। जी रागिनी, बिल्कुल, जानकारी देने के लिए धन्यवाद। तो आपको बता रहे थे कि मथुरा से एसडीएम ज्योति मौर्य जैसा एक और मामला सामने आया है।
खबर उन्नाव से है, जहां यूपी के परिवहन मंत्री उन्नाव में विशाल पौधारोपण अभियान में शामिल हुए। वृक्षारोपण अभियान के तहत परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने अफसरों के साथ कई जगह पर पौधारोपण किया। मंत्री दयाशंकर सिंह ने सभी से जीवन में एक पौधा तैयार कर पर्यावरण संरक्षण करने की अपील की। मंत्री ने कहा कि विपक्ष का गठबंधन भ्रष्टाचारियों का है और गठबंधन को इंडिया नाम दे रहे हैं। ये नाम भ्रष्टाचारियों को नहीं, देश में मर मिटने वालों का है। पूरे उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर 35 करोड़ पौधा लगाया जा रहा है। उसी कड़ी में उन्नाव जनपद में 4,86,000 पौधा रोपण का लक्ष्य लेकर के हम लोग आज यहाँ पर वृक्ष लगाने का कार्य किए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उन्नाव जनपद में केवल 4,86,000 ही नहीं, 5 लाख से ऊपर पौधे हम लोग लगाएंगे। जो उत्साह यहाँ के बच्चों में, जो उत्साह यहाँ के जनप्रतिनिधियों में और जो उत्साह समाज सेवी संगठनों को देखने को मिला, इससे मैं दावे के साथ कर सकता हूं कि उन्नाव जनपद में अपने लक्ष्य से ज्यादा पेड़ लगाए जाएंगे और पर्यावरण को रोकने में, पर्यावरण के जो विनाशकारी जो ताकतें हैं उसको रोकने में उन्नाव जनपद। फिलहाल उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।